नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक है हमारा बिहार मद्य निषेध, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार मद्य निषेध से जुड़े हुए 40 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जितना हो सके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, बिहार में पूर्ण मद्य निषेध कानून कब लागू किया गया था? बिहार में पूर्ण मद्य निषेध कानून कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो बिहार मद्य निषेध से जुड़े हुए ये 40 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 2016। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, बिहार में मद्य निषेध कानून किस अधिनियम के तहत लागू है? बिहार मद्य निषेध कानून किस अधिनियम के तहत लागू है? तो ऑप्शन ए में है बिहार दंड प्रक्रिया संहिता, बी में है आपका बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016, सी में है बिहार दंड अधिनियम 2015, डी में है विशेष सुरक्षा अधिनियम 2016। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, बिहार में मद्य निषेध कानून लागू होने की तिथि क्या है? बिहार में मद्य निषेध कानून लागू होने की तिथि क्या है? तो ऑप्शन ए में है 1 अप्रैल 2016, बी में है 2 अक्टूबर 2016, सी में है 26 जनवरी 2016, डी में है 1 मार्च 2016। तो 3 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 2 अक्टूबर 2016। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ऑप्शन ए में है आपका जीतन राम मांझी। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, बिहार मद्य निषेध कानून लागू करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार मद्य निषेध कानून लागू करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में है जीतन राम मांझी, बी नीतीश कुमार, सी लालू प्रसाद यादव, डी रामविलास पासवान। तो 4 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिहार में शराबबंदी किसके सहयोग से लागू हुई? बिहार में शराबबंदी किसके सहयोग से लागू हुई? तो ऑप्शन ए में है जनता का दबाव, बी में है महिला समूहों का आंदोलन, सी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डी पंचायत प्रतिनिधि का आदेश। तो बिहार में शराबबंदी किसके सहयोग से लागू हुई? तो 5 का सही आंसर है आपका बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, महिला समूहों का आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है आपका, बिहार मद्य निषेध कानून तोड़ने पर सजा क्या है? बिहार मद्य निषेध कानून तोड़ने पर सजा क्या है? केवल जुर्माना, बी 10 साल तक की सजा, सी मृत्युदंड, डी केवल चेतावनी। तो बिहार मद्य निषेध कानून तोड़ने पर सजा क्या है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी 10 साल तक की सजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है आपका, बिहार में शराब पीने पिलाने वालों को कितने साल की सजा हो सकती है? बिहार में शराब पीने पिलाने वालों की कितने साल की सजा हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 10 साल। तो बिहार में शराब पीने पिलाने वालों को कितने साल की सजा हो सकती है? तो 7 का सही आंसर है आपका डी 10 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 10 साल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपका, शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी आरा, सी नालंदा, डी गया। शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो ए पटना में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, शराबबंदी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा विभाग प्रमुख बनाया है? शराबबंदी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा विभाग प्रमुख बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए गृह विभाग, बी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, सी वित्त विभाग, डी स्वास्थ्य विभाग। तो 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। शराबबंदी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा विभाग प्रमुख बनाया है? तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? ऑप्शन ए 2000, बी 5000, सी 10,000, डी 50,000। तो बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? तो 10 का सही आंसर है आपका बी 5000। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 5000। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, बिहार में शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्व बढ़ाना, बी अपराध घटाना, सी स्वास्थ्य व सामाजिक सुधार, डी पर्यटन बढ़ाना। तो बिहार में शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है आपका, बिहार शराबबंदी कानून के तहत शराब रखने पर कितने साल की सजा हो सकती है? बिहार शराबबंदी कानून के तहत शराब रखने पर कितने साल की सजा हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 10 साल। तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 7 साल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 7 साल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है, बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई शराब का क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेच दिया जाता है, बी विदेश भेजा जाता है, सी नष्ट कर दिया जाता है, डी प्रयोगशाला में रखा जाता है। तो 13 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नष्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है, शराबबंदी कानून के उल्लंघन की जांच कौन करता है? शराबबंदी कानून के उल्लंघन की जांच कौन करता है? तो ऑप्शन ए में है पंचायत, बी उत्पाद विभाग व पुलिस, सी स्वास्थ्य विभाग, डी शिक्षा विभाग। तो 14 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्पाद विभाग व पुलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, शराबबंदी लागू करने वाला पहली पंचायत कौन सी थी? शराबबंदी लागू करने वाला पहली पंचायत कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, बी वैशाली, सी नालंदा, डी पटना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा वैशाली। शराबबंदी लागू करने वाली पहली पंचायत कौन सी थी? तो वैशाली। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है आपका, शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार सरकार ने किस प्रकार का शराब बंद किया था? शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार सरकार ने किस प्रकार का शराब बंद किया था? तो ऑप्शन नंबर ए देसी शराब, बी विदेशी शराब, सी दोनों, डी केवल ताड़ी। तो 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए देसी शराब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है आपका, शराबबंदी लागू करने से पहले कौन सी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई थी? शराबबंदी लागू करने से पहले कौन सी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए महुआ शराब, बी देसी शराब, सी बियर, डी वाइन। तो 17 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी देसी शराब। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है, शराबबंदी कानून के तहत अगर घर में शराब पाई गई तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा? शराबबंदी कानून के तहत अगर घर में शराब पाई गई तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा? तो 18 का सही आंसर है आपका ए घर का मुखिया। ऑप्शन नंबर ए घर का मुखिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में आपका, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए सरकारी राजस्व, बी किसानों पर, सी शिक्षा पर, डी रेल विभाग। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर है आपका ए सरकारी राजस्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है आपका, शराबबंदी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कितने हेल्पलाइन चलाए? तो ऑप्शन ए में है आपका 100, बी में है 15,545, सी 102, डी 181। तो शराबबंदी कानून लगाने के लिए बिहार सरकार ने कितनी हेल्पलाइन चलाई है? तो 20 का सही आंसर है आपका बी 15,545। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है आपका, बिहार मद्य निषेध का भाग 2।
तो बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 37 किससे संबंधित है? बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 37 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए शराब रखने से, बी शराब पीने से, सी शराब बेचने से, डी शराब बनाने से। तो इसका सही आंसर है आपका 21 का बी, शराब पीने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है आपका, बिहार मद्य निषेध कानून में किसे सूचना देने वाला कहा गया है? कानून में किसे सूचना देने वाला कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पुलिस, बी पंचायत प्रतिनिधि, सी आम नागरिक, डी पत्रकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी, आम नागरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है, शराबबंदी कानून के उल्लंघन की जानकारी देने वालों को सरकार क्या देती है? शराबबंदी कानून के उल्लंघन की जानकारी देने वाले को सरकार क्या देती है? तो ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरी, बी पुरस्कार, सी चेतावनी, डी किताबें। तो शराबबंदी कानून के उल्लंघन रस जानकारी देने वाले को सरकार क्या देती है? तो 23 का सही आंसर है आपका बी, पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बिहार मद्य निषेध कानून किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक सुधार की श्रेणी में आता है? सुधार की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 1। तो इसका डी अनुच्छेद 51। तो 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 47। बिहार मद्य निषेध कानून किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक सुधार की श्रेणी आता है? तो अनुच्छेद 47। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका, शराबबंदी लागू करने के लिए सबसे पहले कौन सा जिला चुना गया था? शराबबंदी लागू करने के लिए सबसे पहले कौन सा जिला चुना गया था? तो ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी पूर्णिया, डी नालंदा। तो 25 का सही आंसर है आपका डी नालंदा। शराबबंदी लागू करने के लिए सबसे पहले कौन सा जिला चुना गया? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका, बिहार मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है राजस्व की वृद्धि, बी अपराध में कमी, सी शिक्षा में सुधार, डी पर्यावरण संरक्षण। तो बिहार मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ किसे माना जाता है? तो 26 का सही आंसर है आपका बी, अपराध में कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है, शराबबंदी कानून के अनुसार पुलिस शराब मिलने पर किसे गिरफ्तार कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पूरे परिवार को, बी घर के मुखिया को, सी पंचायत को, डी में वार्ड सदस्य को। तो शराबबंदी कानून के अनुसार पुलिस शराब मिलने पर किसे गिरफ्तार कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, घर के मुखिया को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है, शराबबंदी कानून उल्लंघन मामलों की सुनवाई किस अदालत में होती है? शराबबंदी कानून उल्लंघन मामलों की सुनवाई किस अदालत में होती है? तो ऑप्शन ए में है लोक अदालत, बी उत्पाद न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, सी डी सिविल कोर्ट। तो शराबबंदी कानून उल्लंघन मामलों की सुनवाई किस अदालत में होती है? तो 28 का सही आंसर है आपका बी, उत्पाद न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, शराबबंदी कानून लागू करने से पहले शराब में से बिहार सरकार को कितनी आमदनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए लगभग 2000 करोड़, बी लगभग 3500 करोड़, लगभग 5000 करोड़, डी लगभग 6 करोड़। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 का सी, लगभग 5 करोड़। शराबबंदी कानून लागू करने से पहले बिहार सरकार को कितनी आमदनी होती है? तो 5000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका, शराबबंदी के कारण बिहार सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए किस पर ज्यादा जोर दिया? शराबबंदी के कारण बिहार सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए किस पर ज्यादा जोर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा कर, बी पर्यटन कर, सी वैट और जीएसटी, डी स्वास्थ्य कर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 का?
30 का सही आंसर है सी, वैट और जीएसटी। सी इसका सही हो जाएगा, वैट और जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका, बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 में कुल कितने धाराएं हैं? बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 में कुल कितने धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 80, बी 90, सी 100, डी 109। तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 109। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है, शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया? शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए डेयरी उद्योग, बी खादी व हथकरघा, सी में है आपका पेय उद्योग, डी में है कृषि उद्योग। तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, पेय उद्योग, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस। बी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पेय उद्योग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को वाहन को क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सील कर दिया जाता है, बी नीलाम कर दिया जाता है, सी जला दिया जाता है, डी पुलिस को सौंप दिया जाता है। तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले के वाहन को क्या किया जाता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सील कर दिया जाता है। 33 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है, शराबबंदी अभियान में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा वर्ग रहा? शराबबंदी अभियान में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा वर्ग रहा? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, बी महिलाएं, सी किसान, डी व्यापारी। तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, महिलाएं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है आपका, शराबबंदी कानून लागू करने के बाद बिहार किस राज्य के मॉडल को देख रहा था? शराबबंदी कानून लागू करने के बाद बिहार किस राज्य के मॉडल को देख रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो शराबबंदी कानून लागू करने के बाद बिहार किस राज्य के मॉडल को देख रहा था? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात। शराबबंदी कानून लागू करने के बाद बिहार किस राज्य के मॉडल को देख रहा था? तो ऑप्शन ए गुजरात। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है, शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर महिला और पुरुष की सजा में क्या अंतर है? शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर महिला और पुरुष की सजा में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर ए महिलाओं को छूट है, बी पुरुष को ज्यादा सजा, सी कोई अंतर नहीं, डी में है आपका महिलाओं को कम सजा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शराबबंदी कानून उल्लंघन पर महिला और पुरुष की सजा में क्या अंतर है? तो 37 का सही आंसर है सी, कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, शराबबंदी कानून को किस अदालत ने कई बार चुनौती दी? शराबबंदी कानून के किस अदालत ने कई बार चुनौती दी? तो ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट पटना, सी सिविल कोर्ट, डी उपरोक्त सभी। तो 38 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट पटना। शराबबंदी कानून को किस अदालत ने कई बार चुनौती दी? तो बी इसका सही हो जाएगा, हाई कोर्ट पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका, बिहार मद्य निषेध अधिनियम में शराब पीने की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए में है आपका ब्लड टेस्ट, बी पुलिस पूछताछ, सी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, डी पंचनामा। तो बिहार मद्य निषेध अधिनियम में शराब पीने की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका 39 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है, बिहार मद्य निषेध कानून का मुख्य नारा क्या है? बिहार मद्य निषेध कानून का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए शराब छोड़ो जीवन जोड़ो, बी दारू और बीमारी, सी शराब से नाता तोड़ो, डी दारू छोड़ो खुशहाल बनो। तो बिहार मद्य निषेध कानून का मुख्य नारा क्या है? तो 40 का सही आंसर है आपका ए शराब छोड़ो जीवन जोड़ो। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शराब छोड़ो जीवन जोड़ो। तो ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार मद्य निषेध का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा और रिविजन करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।